दोस्तों, आज की कहानी है। आज तो ले लिए ना, पर आज के बाद इतना नहीं दूंगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। अभिषेक के प्यार को एक तरफा मानने वाली वसुधा के साथ ऐसी घटना घटी कि वह अभिषेक के प्यार की गिरफ्त में खुद ब खुद आ गई। हम मीटर से चलते हैं मैडम। हम उन ऑटो वालों में से नहीं हैं जिनकी नज़रें सवारियों की जेब पर होती है। जितने वाजिब होंगे बस उतने ही लेंगे। मैं ऑटो में बैठ गई। ऑटो वाला अपनी बकबक जारी रखे हुए था। मैडम, दुनिया देखी है हमने। बचपन का समय बहुत गरीबी में कटा है, पर कभी किसी सवारी से 1 रुपए भी ज़्यादा नहीं लिया। आज देखो, हमारे पास अपना घर है, अपना ऑटो है, ऑटो अपना है। मैंने पूछा, बिल्कुल मैडम। किस्तों पर लिया था। साल भर में सारी किस्तें चुका दी। अब जल्दी ही टैक्सी लेने वाला हूँ। इतने रुपए कहाँ से आए तुम्हारे पास? ईमानदारी की कमाई की है मैडम जी। दरअसल हम सिर्फ ऑटो ही नहीं चलाते, विदेशी सैलानियों को भारत दर्शन भी कराते हैं। यह देखो, हर वक्त हमारे ऑटो में दिल्ली के 3-4 मैप तो रखे ही होते हैं। विदेशी सैलानी एक बार हमारे ऑटो में बैठते हैं तो शाम से पहले नहीं छोड़ते। मैं सारी दिल्ली दिखाकर ही रुखसत करता हूँ उन्हें। इससे में मन तो खुश होता ही है, अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। कुछ तो $10-20 अतिरिक्त भी दे देते हैं। लो मैडम, आ गई आपकी मंजिल। पूरे 42 रुपये 65 पैसे बनते हैं। 50 रुपये का नोट है मेरे पास, बाकी लौटा दो। मैंने कहा, मैडम चेंज नहीं है हमारे पास। आप देखो अपने पर्स में। नहीं है मेरे पास, बाकी 500 के नोट ही हैं। तो फिर छोड़ो ना मैडम जी, बाद में कभी बैठ जाना, तब हिसाब कर लेंगे। और वैसे भी इतना तो चलता ही है। वह बोला, ऐसे कैसे चलता है? पैसे वापस करो। क्या मैडम, 5-6 रुपए के लिए इतनी किचकिच? 5-6 रुपए छोड़ने पर कौन सा आप गरीब हो जाओगी? बात रुपयों की नहीं, नीयत की है। क्या बात करती हो मैडम? कोई और ऑटो वाला होता तो 60-70 रुपए से कम में बैठाता ही नहीं। हद करते हो। कहकर मैं गुस्से में ऑटो से उतर गई और वह खी करके हंसता रहा। ऑफिस आकर भी काफ़ी देर तक मेरा मूड खराब सा रहा। क्या करूं? ऑफिस जाते वक्त हड़बड़ी में ऑटो लेना ही पड़ता है, पर इस तरह का कोई अनुभव हो जाए तो सारा दिन ही खराब हो जाता है। शाम को जब मैं ऑफिस से निकली तो काफ़ी थक चुकी थी। तबीयत भी ठीक नहीं थी। चलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मेट्रो स्टेशन ऑफिस से दूर है, इसलिए ऑटो ही देखने लगी। पास ही एक खाली ऑटो वाला दिखा। मैंने जल्दी से उसे हाथ दिया, पर यह क्या, सामने वही ऑटो वाला था जिसने सुबह मेरा दिमाग खराब किया था। मजबूरी थी, इसलिए मैंने उसे चलने को कहा तो वह रूखे अंदाज में बोला, मुझे नहीं जाना मैडम, आप दूसरा ऑटो देख लो। मेरा मन किया कि उसका सिर फोड़ दूं, पर किसी तरह खुद पर कंट्रोल कर मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ चली। तभी उसकी तेज भद्दी आवाज़ सुनाई दी, ओ वसुधा जी, अरे ओ वसुधा जी, आओ बैठो, मैं आपको छोड़ दूं। मेरा मन गुस्से से जल उठा कि मैंने कहा तो साफ इनकार कर गया, और जब किसी लड़की को आवाज़ लगा रहा है। फिर मैंने पलट कर देखा तो पाया कि वह ऑटो लेकर जिस लड़की की तरफ बढ़ रहा था वह वसुधा सी, जो एक पैर से अपाहिज थी और धीरे धीरे मेट्रो की तरफ बढ़ रही थी। वसुधा और मेरा परिचय मेट्रो में ही हुआ था। वह ऑटो वाले को इनकार करते हुए मेरा साथ मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ चली। लगभग साल भर में हम कई बार मिले थे। वह बहुत बतियाती थी और घर बाहर की बहुत बातें हम लोग शेयर कर चुके थे। अपाहिज होने के बावजूद उसने गजब का आत्मविश्वास था। वह जॉब करती थी और दिल्ली में अपनी बुआ के साथ अकेली रहती थी। सीपी में उसका ऑफिस और घर करोल बाग में था, जहां मैं भी रहती थी। सफ़र में ही हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अगले दिन हम दोनों ऑफिस से एक ही वक्त पर निकले
वह ऑटो वाला लपक कर आगे बढ़ा और हमारे करीब ऑटो रोकते हुए बोला, वसुधा जी बैठिए ना। छोड़ दूंगा आपको, वसुधा ने नकारात्मक मुद्रा में सिर हिलाते हुए कहा। नहीं तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। ऑटो वाला अड़ा रहा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं इतना बुरा इंसान नहीं, बैठ जाओ, घर तक सलामत पहुंचा दूंगा। वसुधा ने प्रश्नवाचक नज़रों में मेरी तरफ देखा। मैं समझ नहीं सकी कि आखिर माजरा क्या है। फिर बोली, चलो बैठ जाते हैं। प्रीति, वैसे भी देर हो रही है। मैंने इनकार किया, तू बैठ, मैं किसी और में चली जाऊंगी। तो फिर मैं तेरे साथ ही चलती हूँ और वह मेरे साथ होली। तभी ऑटो वाला मुझसे बड़ी नम्रता से बोला, बहन जी प्लीज आप भी बैठ जाओ, वसुधा जी तभी बैठेगी। किराया भी जितना मन करे दे देना, ना भी दोगी तो भी चलेगा। और फिर मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा। उसकी मुस्कान मुझे व्यंग्यात्मक नहीं, सहज सरल लगी। अतः मैं ऑटो में बैठ गई। रास्ते भर तीनों खामोश रहे। मैं सोच रही थी आज इसकी बकबक कहाँ गई। उसने सीधे वसुधा के घर के आगे ऑटो रोका।